आज के क्लास में हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड डे 1 में कुछ क्वेश्चन देखने वाले हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपके एनसीईआरटी के एग्जाम्पल के ही क्वेश्चन है और कभी कभी एग्ज़ाम में आपको एग्जाम्पल के ही क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इसको छोड़ के जाने की ज़रूरत नहीं है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसमें ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन मेड विद द एक्वस सॉल्यूशन असाइंड सेकेंडरी वैलेंसी ऑफ मेटल इन द फॉलोइंग कंपाउंड। तो आपको पता होना चाहिए सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती है। सेकेंडरी वैलेंसी होती है अनआयोनाइजेबल वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी क्या होगा आपको, प्राइमरी वैलेंसी होगा आयोनाइजेबल वैलेंसी, जो कि आपको आयन बना सकते हैं, जैसे कि वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर होंगे। लेकिन ये सेकेंडरी वैलेंसी क्या होगी, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर होगी और नॉन आयोनाइजेबल होगा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में। तो ये आप लोगों को फाइंड आउट करना है। इसमें कुछ ऑब्जर्वेशन दिए हुए हैं, जैसे कि आप लोगों को क्या हुआ है, कोई कंपाउंड है, जैसे कि ये फार्मूला है कंपाउंड का, इसमें आप लोगों को सिल्वर क्लोराइड ऐड किया गया है। सिल्वर क्लोराइड क्या करेगा, इसमें हम लोगों को मोल्स ऑफ सिल्वर क्लोराइड प्रेसिपिटेट हो रहा है जब हम लोग इस सॉल्यूशन उस कंपाउंड में क्या ऐड कर रहे हैं, सिल्वर नाइट्रेट को ऐड कर रहे हैं। तो इसमें जो सिल्वर क्लोराइड फॉर्म हो रहा है उसके नंबर दिए हुए हैं 2, फिर उसके बाद 2, फिर 0, फिर 1, फिर 0। तो अगर आप देखिए कि इसमें से 2 सिल्वर क्लोराइड बाहर आ रहा है, तो 2 सिल्वर क्लोराइड अगर इससे बाहर आ गया इस मॉलिक्यूल से, तो इसमें रेस्ट मॉलिक्यूल में कितने एटम बचे होंगे। तो इसमें देखिए कि 2 क्लोरीन है कंपाउंड में और दोनों का दोनों क्लोरीन बाहर जा रहा है, क्योंकि सिल्वर क्लोराइड तभी फॉर्म होगा जब क्लोरीन आपको कोऑर्डिनेशन स्फीयर से बाहर होगा और ये प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहा होगा, मतलब कि ये एनायन के फॉर्म में क्लोराइड आयन प्रेजेंट रहा होगा काउंटर आयन के फॉर्म में। तो अब इसमें बचे कितने हैं एटम, मॉलिक्यूल कितने बचे हुए हैं, जो कि आप लोगों को लिगेंड होंगे। ये लिगेंड आपको 4 बचा हुआ है, तो 4 इसकी क्या होगी, सेकेंडरी वैलेंसी होगी। ये इसकी सेकेंडरी वैलेंसी क्या होगी, सेकेंडरी वैलेंसी इसकी कितनी होने वाली है, इसकी सेकेंडरी वैलेंसी आपको 4 होने वाली है। नेक्स्ट इसी तरह से अगर हम लोग देखें तो सेकेंडरी वैलेंसी हम लोग नीचे भी बात करें तो हम लोगों को दूसरे वाले के लिए सेकेंडरी वैलेंसी क्या होने वाली है, दूसरे वाले के लिए भी सेकेंडरी वैलेंसी हम लोगों को, अगर इसी बेसिस पे, थ्योरी सभी में तो सेम रहेगा, तो इसी बेसिस पे अगर हम लोग देखें तो इसकी सेकेंडरी वैलेंसी कितनी होने वाली है। नेक्स्ट इसके बाद सेकेंडरी वैलेंसी हम लोग सभी में चेक करते हैं। सेकेंडरी वैलेंसी के लिए अगर हम लोग बात करें तो हर कंपाउंड में जो आपकी सेकेंडरी वैलेंसी हो रही है, सेकेंडरी वैलेंसी के लिए वैल्यू चेक करेंगे तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज, इसमें कितने क्लोरीन रिलीज़ हो रहे हैं, इसमें भी 2 क्लोरीन रिलीज़ हो रहा है। लेकिन इसमें वाटर मॉलिक्यूल एज ए लिगेंड जो वर्क करेगा, 6 वाटर मॉलिक्यूल पहले से प्रेजेंट है, तो इसकी सेकेंडरी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। नेक्स्ट इस कंपाउंड में अगर आप देखें तो इसमें है कितना, HCl है 2 मॉलिक्यूल और 4 है आप लोगों को क्लोरीन मॉलिक्यूल। इससे रिलीज़ क्या हो रहा है, इससे रिलीज़ हो रहा है 0 क्लोरीन, मतलब कि इसके कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर एक भी क्लोरीन नहीं है। तो सारे के सारे आपको आयंस कहाँ हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर हैं, और कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर कितने आयंस हो गए, 4 क्लोराइड आयन और 2 आपको हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, जो कि मॉलिक्यूल के फॉर्म में वर्क करेगा। तो इस तरह से इसके 6 वैलेंसी हो जाएंगे। नेक्स्ट अगर इसके एलिमेंट को चेक करें तो इसमें 1 क्लोरीन रिलीज, सिल्वर क्लोराइड आपको रिलीज़ हो रहा है। तो अगर 1 सिल्वर क्लोराइड रिलीज़ हो रहा है तो 2 क्लोरीन अंदर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के और 4 अमोनियम, ये इसको अमोनिया भी हम लोगों को कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर, तो 2 इधर से और 4 इधर से, कितना हो गया 6। तो इसकी भी वैलेंसी आपको 6 हो जाएगी। नेक्स्ट है इसके बाद अगर हम लोग प्लैटिनम वाले कंपाउंड के लिए देखें तो इसकी हो जाएगी कितनी वैलेंसी, इसकी वैलेंसी आप लोगों को हो जाएगी 0 क्लोरीन रिलीज़ हो रहा है, तो 2 क्लोरीन अंदर है और 2 अमोनिया भी हम लोगों को क्या है, अंदर है कोऑर्डिनेशन स्फीयर के, तो इसकी वैलेंसी सेकेंडरी वैलेंसी 4 हो जाएगी। इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं।
ठीक है बच्चे, तो ये हम लोगों को फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हुआ। नेक्स्ट इसके बाद अगर हम लोग देखें सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है। सेकंड क्वेश्चन आप लोगों को कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है आप लोगों को 9.2, ये क्या कह रहा है कि राइट द फॉर्मूला फॉर द फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। देखिए आप लोगों जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नेम दिया हुआ होता है, नेम दिया हुआ है, इसका फॉर्मूला पूछ रहा है। तो आप लोगों को सबसे पहले क्या दिया हुआ होता है, लिगेंड्स दिए हुए होते हैं। जो भी हम लोगों को लिगेंड्स हैं वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में दिए हुए होते हैं, और लास्ट में आप लोगों को मेटल, सेंट्रल मेटल एटम दिया हुआ होता है विथ कोऑर्डिनेशन नंबर, की मतलब उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। तो अगर इसके ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ दिया हुआ रहता है तो हम लोग जब इसका फॉर्मूला रिप्रेजेंट करते हैं तो पहले मेटल को रिप्रेजेंट करते हैं, पहले मेटल के सेंट्रल एटम को रिप्रेजेंट करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग क्या लगाएंगे, उसके बाद हम लोग लिगेंड को रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखिए सबसे पहले तो क्या कह रहा है, टेट्रा एमीन। तो एमीन हम लोगों को 4 होने वाला है, टेट्रा एमीन एक्वा क्लोराइडो, फिर उसके बाद कोबाल्ट 3 क्लोराइड। क्लोराइडो कहने का मतलब है ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है, और इसका जो हम लोगों को आयंस बनने वाला है तो इसमें हम लोगों को नेगेटिव ये लिगेंड्स है, मतलब कि एनायनिक लिगेंड है। और इसमें कोबाल्ट किस स्टेट में है, 3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो सबसे पहले आप कोबाल्ट का फॉर्मेशन कीजिए, फिर इसके बाद टेट्रा एमीन कहने का मतलब है NH, हम लोगों को इसमें क्या हो गया, NH3 का हम लोगों को 4 होना है। फिर उसके बाद है टेट्राएमीन, उसके बाद एक्वा कहने का मतलब है H2O। जो भी कोऑर्डिनेशन स्फीयर में लिगेंड होते हैं ना, एक से ज़्यादा एटम से बना हुआ, उसको हम लोग ब्रैकेट के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं, ये सिंपल ब्रैकेट के अंदर। फिर उसके बाद है क्लोराइडो कोबाल्ट 3, इसमें हम लोगों को क्या होने वाला है, कोबाल्ट 3 क्लोराइड होने वाला है। तो कोबाल्ट 3 क्लोराइडो, इसमें क्या है, क्लोराइडो में एक ही है, मतलब कि सिंपल क्लोराइडो है, और इसमें कोबाल्ट 3 है। तो ये अगर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो 3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होने के बाद अगर ये इसके बाहर में देखें तो इसमें चार्ज क्या हो गया, +2 चार्ज हो गया। और +2 चार्ज को मेंटेन करने के लिए कितने क्लोरीन आएंगे, बाहर से आप लोगों को 2 क्लोरीन आएगा, -2 आयंस आना चाहिए। तो 1 क्लोरीन पे आपको -1 चार्ज है, 2 क्लोरीन पे क्या हो जाएगा, -2 चार्ज हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इसके फॉर्मूला को रिप्रेजेंट करेंगे। तो यही आपके सॉल्यूशन में हम लोगों को इसका आंसर होगा। नेक्स्ट इसके बाद बी के लिए अगर हम लोग चेक करें तो बी में हम लोगों को आंसर क्या हो रहा है, बी में अगर हम लोग आंसर देखें तो पोटेशियम टेट्रा हाइड्रोक्सी जिंकेट 2। देखिए सबसे पहले तो पोटेशियम ये जो आया है ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर है पोटेशियम। तो पहले इसको पोटेशियम लिखें, पोटेशियम के कितने आयन होंगे वो डिसाइड करेगा अंदर के आयंस पे। तो हम लोगों को टेट्रा हाइड्रोक्सी जिंकेट, जिंक का क्या ऑक्सीडेशन स्टेट है 2, और हाइड्रोक्सी कितना है OH- आयन इसके कितने हैं, OH- आयन आपको 4 है। तो बाहर आप लोगों को पोटेशियम कितना लगेगा, पोटेशियम आपको 2 लगेगा, ठीक ना, क्योंकि अगर ये टोटल कोऑर्डिनेशन स्फीयर +2 शो कर रहा है और नेगेटिव आयन आपके पास -4 है, तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर क्या चार्ज होगा, -2 चार्ज होगा, और -2 चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए 2 पोटेशियम आयन आ गया। फिर से उसी तरह से अगर हम लोग पोटेशियम थर्ड वाले का आंसर चेक करें तो ये क्या कह रहा है, पोटेशियम ट्राई ऑक्जेलेटो एल्मुनेट 3। तो इसमें हम लोगों को पोटेशियम फिर से बाहर आ गया सी नंबर में। ये क्या कह रहा है, पोटेशियम, उसके बाद ट्राई ऑक्जेलेट आयन होता है, इस पर चार्ज होती है आपको -2। फिर उसके बाद एल्युमिनेट 3, एल्युमिनेट तो हम लोगों को Al, फिर उसके बाद C2 ऑक्जेलेट आयन C2, और इसके साथ क्या होगा O4 2- वाला, ये जो हम लोगों को C2O4 हो गया ऑक्जेलेट आयन, इस पे -2 चार्ज है। और इसमें ऑक्जेलेटो हैं कितने, ऑक्जेलेटो हैं इसमें ट्राई ऑक्जेलेटो कहने का मतलब 3 ऑक्जेलेट आयन है।
तो पोटेशियम की वैल्यू कितनी हो जाएगी? पोटेशियम की वैल्यू हो जाएगी आप लोगों को इस पे +3 चार्ज, इस पे -6 चार्ज, क्योंकि एक पे -2 है तो 3 के लिए क्या हो गया? -6 हो गया। तो बच क्या गया? -3। -3 को न्यूट्रलाइज करने के लिए इधर क्या होगा? 3 पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, तो ये हो जाएगा K3Al AlC2O4। नेक्स्ट है इसके बाद क्लोराइडो 22 इथेन 1,2 डायमीन। देखिए इथेन 1,2 डायमीन को हम लोग EN से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक ना, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है EN। फिर उसके बाद होता है कोबाल्ट 3, ये दिया गया है, तो हम लोगों को डाइक्लोरिडो 22 इथेन 1,2 डायमीन कोबाल्ट 3। तो इसके लिए हम लोगों को नेक्स्ट में क्या रिप्रेजेंट करना होगा? इसके लिए अगर हम लोग देखें तो ये हम लोगों को इसको थोड़ा नीचे कर लीजिए। नेक्स्ट है फोर्थ वाला क्वेश्चन। फोर्थ वाले में हम लोग क्या देखने वाले हैं? फोर्थ में आपको रिप्रेजेंट अगर करें तो सबसे पीछे क्या है? कोबाल्ट है, तो कोबाल्ट को रिप्रेजेंटेशन में आगे लगाएंगे और ये आप लोगों को कैटायन वाला पार्ट होगा, तो पहले यही अपीयर होगा। तो इसमें हो गया कोबाल्ट 3 बनाना है, क्लोरीन कितने होने वाले हैं? 2 क्लोरीन होने वाले हैं। फिर उसके बाद 22 कहने का मतलब है 2। ये हम लोगों को अगर अंदर में डाई ट्राई लगा हुआ हो, जैसे कि डायमीन लगा हुआ है, इथिलीन डायमीन को हम लोग EN से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये वैल्यू क्या हो गया? ये वैल्यू हो गया 2। फिर उसके बाद कोबाल्ट 3, तो कोबाल्ट 3 के लिए हम लोग बात करें डायमीन इथेन 1,2 डायमीन। इथेन 1,2 डायमीन में अगर हम लोग बात करें तो ये होता कैसा है? ये आपको इस तरह से होता है NH2, और ये क्या होता है आपको? NH2, और इसमें ये क्या लगे होते हैं? NHCH2 लगे हुए होते हैं। तो यही कंपाउंड है आप लोगों को। इस कंपाउंड में हम लोगों को इसकी जो वैलेंसी होगी क्या होगी? 2 होगी वैलेंसी, लेकिन इस पर चार्ज एक भी नहीं होने वाला है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है ये। तो हम लोगों को ये तो न्यूट्रल हो गया। कोबाल्ट 3 हम लोगों को बनाना है डाइक्लोरो इथेन, हम लोगों को 1,2 डायमीन कोबाल्ट 3 बनाना है। तो इस पे जो आयंस होंगे हम लोगों को क्या हो जाएगा? ये आप लोगों को +1 चार्ज के साथ हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरह से हम लोगों को आयंस के फॉर्म में आएगा। नेक्स्ट मॉलिक्यूल E वाले को चेक करें। E वाले में क्या कह रहा है? ये कह रहा है टेट्रा कार्बोनाइल निकेल 0। इसमें टेट्रा कार्बोनाइल निकेल 0 मतलब कि निकेल क्या होगा? आपको 0 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। तो निकेल के लिए आप ऐसे लगाइए, कार्बोनाइल आपको ये होता है और इसमें 4, ये कंपाउंड हो गया। तो इस तरह से हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग देखें, ये क्या कह रहा है? इस बार आप लोगों को 9.3, इसमें हम लोगों को कंपाउंड दिया है और इसका क्या करना है? नेम रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले तो हम लोगों को क्या करना होता है? नेमिंग जब भी करते हैं तो पहले हम लोग लिगेंड को रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम लोगों को इसमें क्या करना है? सबसे पहले तो लिगेंड को रिप्रेजेंट करना है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। तो देखिए फर्स्ट में आप लोगों को लिगेंड क्या है? ये है आप लोगों को एमीन है, ये क्या है आप लोगों को? क्लोरीन है, और ये क्या है आप लोगों को? नाइट्रो है। तो अगर हम लोगों को नेगेटिव एनायन हम लोगों को इसमें अगर न्यूट्रल हो तो उस कंडीशन में देखते हैं। तो इसके लिए नेम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? सबसे पहले एमीन को, कितने एमीन है? 2 एमीन है, तो इसमें हम लोगों को रिप्रेजेंट क्या किया गया है? इसमें हम लोगों को रिप्रेजेंट किया गया है डाई एमीन। फिर उसके बाद क्लोरीन आया हुआ है, तो क्लोरीन कितने हैं? क्लोरो, इसमें हम लोगों क्लोराइडो निगेटिव आयन है, तो इसको हम लोग क्लोराइडो रिप्रेजेंट करते हैं, और ये एनायन है आप लोगों को। फिर उसके बाद नाइट्रेट, ये हम लोगों को नाइट्रो होगा, तो नाइट्रो को हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं नाइट्रीटो, निगेटिव आयन है। फिर उसके बाद N से कनेक्टेड है, मतलब कि ये नाइट्रोजन डोनर एटम है, तो ये N लग गया आपको। फिर उसके बाद क्या हो रहा है? ये नाइट्रीटो में हम लोगों को N से डिनोट हो रहा है। फिर उसके बाद है प्लैटिनियम 2,
इसमें 2 कहाँ से आया, ये आप अगर इसके ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे तो मॉलिक्यूल है 0 हो गया। इसके बाद ये भी आप लोगों को क्या है, ये है आप लोगों के पास NO2, इसमें हम लोगों को जो कंपाउंड है NO2 -1, इसमें हम लोगों को क्या होना चाहिए, इसमें हम लोगों को -1 चार्ज होना चाहिए। तो हम लोगों को ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल था 2 था, इस साइड से ये ख़त्म हो गया। क्लोरीन पे -1 चार्ज है और यहाँ पे आप लोगों को क्या है, -1 चार्ज है। तो इसका एक माइनस चार्ज और इसका एक माइनस चार्ज न्यूट्रलाइज करेगा तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। तो उसी चीज़ को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है +2 के साथ। फिर दूसरे मॉलिक्यूल को देखिएगा तो दूसरे मॉलिक्यूल में आपको क्या है, दूसरे मॉलिक्यूल में है क्रोमियम है। सबसे पहले तो पॉजिटिव पार्ट क्या है, पोटेशियम है। तो हम लोग किसको रिप्रेजेंट करेंगे पोटेशियम को। फिर उसके बाद कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर आइए तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें हो रहा है 3 ऑक्सलेट आयन है। तो ट्राई ऑक्सलेटो, इसमें हम लोगों को ट्राई ऑक्सलेटो। फिर उसके बाद है क्या हम लोगों को, ये हम लोगों को ट्राई ऑक्सलेटो। और उसके बाद क्रोमियम क्या है, हम लोगों को क्रोमियम है निगेटिव वाले आयंस में है तो क्रोमेट 3 हो गया। नहीं तो हम लोगों को सिंपल क्या होता, क्रोमियम 3 होता। ये चूँकि निगेटिव आयन में लिगेंड्स, ये हमारा जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है निगेटिव चार्ज के साथ है, इसलिए इसमें हम लोग क्रोमेट 3 लगा रहे हैं, ठीक ना। नेक्स्ट है आप लोगों को क्वेश्चन सी को अगर हम लोग देखें तो सी वाले पार्ट में आपको क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है, इसमें आप लोगों को कंपाउंड दिया गया है क्लोरो। फिर उसके बाद है ये हम लोगों को, ये जो कंपाउंड है इसको हम लोग कहते हैं इथेन 1,2 डायमीन और इसको हम लोग कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर है तो ये क्लोराइड के तरह का आएगा। इसी तरह के आयन्स हम लोगों को पहले वाले क्वेश्चन में बने थे, ये हम लोगों को क्या बना था, आयन बना था। इसमें 1 पॉजिटिव चार्ज हो रहा था, एक क्लोरीन लग जाएगा अगर बाहर इसमें, तो ये क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो उसी का वो एग्जाम्पल है आपको कि इसके कितने एग्जाम्पल हम लोगों को बन रहे हैं। ये इस बार जो कंपाउंड है पीछे क्लोरीन लगा हुआ है तो न्यूट्रलाइज हुआ है। तो इसमें देखिए क्या हो रहा है, ये हो रहा है आप लोगों को सबसे पहले अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में इथेन या क्लोरीन में कौन पहले आएगा, क्लोरीन आएगा। तो कितने क्लोरीन हैं, 2 क्लोरीन हैं। तो हम लोग इसको अगर रिप्रेजेंट करेंगे तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, डाइक्लोराइडो। फिर उसके बाद क्या हो गया, यहाँ तक। फिर उसके बाद कितने इथेन 1,2 डायमीन है, 2 एमीन है तो 22 लगता है। इस तरह के कॉम्प्लेक्स लिगेंड के लिए 22 लगेगा, जिसमें कि अंदर आप लोगों को डाई पहले से यूज़ हो चुका है, ठीक ना। तो 22 इथेन 1,2 डायमीन। नेक्स्ट इसके बाद क्या बच गया, कोबाल्ट बच गया। तो कोबाल्ट पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, इसमें देखिए अंदर 2 लगे हुए हैं निगेटिव आयंस और बाहर 1 लगे हुए हैं, तो ये क्या होगा, कोबाल्ट 3 हो जाएगा। तो कोबाल्ट पे +3 चार्ज होगा तभी न्यूट्रलाइज कर पाएगा। बाहर आप लोगों को क्लोराइड लगा हुआ है क्योंकि ये सिंपल प्राइमरी लिगेंड्स हैं, ये सिंपल प्राइमरी वैलेंसी को आपको सेटिस्फाई कर रहा है और कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर है। नहीं तो यहाँ भी क्या होता, क्लोराइडो होता अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर होता, जैसे कि यहाँ पे है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें क्वेश्चन डी की, तो इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है आप लोगों को कोबाल्ट है, फिर उसके बाद 5 है, पेंटाएमीन होगा। फिर उसके बाद है आप लोगों को कार्बोनेट, ये क्या है, कार्बोनेट आयन है। और इधर आप लोगों को क्या है, क्लोराइड है। तो कार्बोनेट आयन पे -2 चार्ज, एमीन पे 0 चार्ज और कोबाल्ट पे इस तरह से अगर हम लोग देखें तो +3 चार्ज होगा। +3 चार्ज क्यों होगा, क्योंकि इसमें आप देखो कोबाल्ट पे क्या होता है, ये कार्बोनेट आयन पे क्या होता है, CO3 2- आयन होता है और ये क्लोरीन भी लगा हुआ है Cl-। तो दोनों को न्यूट्रलाइज कौन कर रहा है, दोनों को न्यूट्रलाइज पॉजिटिव आयन सेंट्रल एटम ही कर रहा है। तो इस पे प्लस चार्ज होगा 3, तो प्लस चार्ज 3, इस पे 0 चार्ज। तो इसी के लिए हम लोग अगर इसके नेम को रिप्रेजेंट करें तो पेंटाएमीन हम लोगों को क्या हो रहा है, हम लोगों को हो रहा है पेंटाएमाइन, एमाइन हो रहा है। फिर उसके बाद क्या हो रहा है, कार्बोनेटो। फिर उसके बाद कार्बोनेटो किसके कारण, ये कार्बोनेट आयन के कारण। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, कोबाल्ट 3। कोबाल्ट 3 क्यों, क्योंकि जो हमारा जो लिगेंड वाला है, ये जो लिगेंड है हम लोगों को पॉजिटिव लिगेंड है तो कोबाल्ट, नहीं तो नेगेटिव लिगेंड होता तो कोबाल्टेट होता।
ठीक ना। पीछे क्या लग गया, क्लोराइड लग गया। तो इस तरह से हम लोगों को इसका क्लोराइड हो गया। नेक्स्ट है इसके बाद क्वेश्चन नंबर ई में चेक करें तो ये दिया हुआ है मरकरी आप लोगों को बाहर लगा हुआ है, कोबाल्ट आप लोगों को अंदर लगा हुआ है और इसमें थायोसाइनाइड लगा हुआ है। HCN को हम लोग क्या कहते हैं, थायोसाइनाइड कहते हैं, साइनाइड कहते हैं। चूँकि ये निगेटिव आयन है और लिगेंड के अंदर है तो थायोसाइनाइड टू लगाएगा और ये S सल्फर के थ्रू कनेक्टेड है तो S लग गया। तो देखिए इसमें क्या होगा, मर्क्यूरी 1। ये मरकरी 1 क्यों हो गया, क्योंकि थायोसाइनाइड पे चार्ज क्या होता है, SCN पे चार्ज होता है -1। और कोबाल्ट कितने हैं, कोबाल्ट का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट आप लोगों को कोबाल्ट का 3 हो सकता है मैक्सिमम वैल्यू। तो हम लोगों को मरकरी जो होता है, मरकरी आप लोगों को +1 और +2 दोनों में से किसी भी ऑक्सीडेशन स्टेट में हो सकता है। तो मरकरी को अगर हम लोग +1 देंगे तो ये क्या हो जाएगा, थायोसाइनाइड है, इसमें हम लोगों को इसमें कोबाल्ट 3 हो जाएगा। तो इस चीज़ को हम लोग देख रहे हैं, मरकरी 1 है अगर तो थायोसाइनाइड क्या हो जाएगा, थायोसाइनाइड का आप लोगों को ये देखिए मरकरी 1 थायोसाइनाइटो S कोबाल्टेट 3, कोबाल्टेट क्या हो गया, 3 हो गया। दोनों मिलके आप लोगों को क्या कर रहा है, इसमें हम लोगों को जो चेक करेंगे तो मरकरी आप लोगों को Hg है, सिल्वर के जैसा ही है। इसमें कॉपर सिल्वर, इसमें हम लोगों को क्या होता है, कॉपर के जैसा हम लोगों को मरकरी। फिर ये हम लोगों को 12th वाले ग्रुप में है, जिसमें कि हम लोगों को क्या कहते हैं, ग्रुप नंबर 12th में है मरकरी के जैसा। तो ये +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है तो मरकरी 1 हो गया है। नेक्स्ट है आप लोगों को क्वेश्चन 9.5। ये क्या कर रहा है, ड्रॉ द स्ट्रक्चर, ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर में हम लोगों को ड्रॉ करना है आइसोमरिज्म। इसमें हम लोगों को क्या कर रहा है, एग्जाम्पल 9.5, ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ऑफ। इसमें हम लोगों को क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है डायमीन टेट्रासाइनोफेरेट। इसमें हम लोगों को क्या हो जाएगा, फेरेट पे हम लोगों को क्या है, 3 है, फेरेट 3 है। फेरेट 3 क्यों है, क्योंकि ये साइनाइड का 4 है और फिर भी नीचे आपको क्या है, -1 चार्ज है। तो साइनाइड पे, एक साइनाइड पे -1 चार्ज होता है और 4 साइनाइड पे -4 चार्ज हो गया और इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए 3 यहाँ पे यूज़ हुआ और एक बचा हुआ है नेगेटिव आयन। तो इसको हाँ, इसके कारण हम लोग इसको फेरेट 3 कहेंगे। तो नेक्स्ट इसमें देखिए कि हम लोगों को इसका आइसोमर्स ड्रॉ करना है। तो आइसोमर्स के लिए इसका हम लोगों को ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ड्रॉ करना है। तो ये क्या हो जाएगा आप लोगों को, ये होगा आप लोगों को सिस एंड ट्रांसफॉर्म में इसके हम लोगों को ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होंगे। आयरन आपका यहाँ हो गया और इसके टोटल हम लोगों को क्या हो रहा है, ये हम लोगों को 6 कोऑर्डिनेशन स्फीयर के साथ। तो हम लोगों को अगर देखें तो साइनाइड है इधर आप लोगों को CN 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 और ये CN। फिर उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो इसमें क्या है, एमीन 2 हैं। तो इसके अमीन कहाँ हो सकते हैं, इसके अमीन आपको यहाँ पे हो सकते हैं NH3 और ये क्या हो सकता है, NH3 के फॉर्म में। तो इसमें हम लोग ट्रांसफॉर्म में हो गया ये, और इसका जस्ट एक जो सिस फॉर्म होगा वो कैसा होगा, Fe इधर, फिर ये NH3 और यहाँ पे क्या हो जाए, NH3 हो जाए। तो ये फॉर्म क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको सिस फॉर्म। तो इस कंडीशन में हम लोगों को अगर देखें तो बाकी के ग्रुप कैसे कनेक्टेड होंगे, CN और ये CN की तरह कनेक्टेड होगा। ये हो गया ट्रांसफॉर्म और ये क्या हो गया आपको, सिस फॉर्म। तो ये इसके 2 आइसोमर्स हो गए। नेक्स्ट है इसके बाद अगर क्वेश्चन नंबर 9.6 देखें तो आउट ऑफ फॉलोइंग 2 कोऑर्डिनेशन एंटिटी विच इज़ काइरल ऑप्टिकली एक्टिव। इसमें हम लोगों को जो फॉर्म देखेंगे तो इसमें जो हम लोगों को ट्रांस एंड सिस फॉर्म देखेंगे। तो इसमें दो फॉर्म दिया हुआ है, सिस एंड ट्रांस फॉर्म। तो इसमें जो ऑक्सलेट है ये आप लोगों को बाइडेंटेड लिगेंड है, और क्रोमियम का है कैसा है आप लोगों को, क्लोरीन है आप लोगों को यूनिडेंटेड। और इसके बाद जो हम लोगों को लिगेंड ऐसा हो रहा है, ये ऑक्सलेट आयन को हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये ऑक्सलेट आयन है, ठीक ना। तो एक ऑक्सलेट आयन इधर हो गया, दूसरा ऑक्सलेट आयन आपको कैसा हो सकता है, दूसरा ऑक्सलेट आयन ऐसा हो सकता है।
तो ये फॉर्म क्या होता है, ये फॉर्म है आप लोगों को सिस फॉर्म। इसके जस्ट अपोजिट में अगर हम लोग ट्रांसफॉर्म देखेंगे तो ट्रांसफॉर्म क्या होता है, ये क्रोमियम, फिर उसके बाद अगर आप लोगों को क्लोरीन इधर है, क्लोरीन इधर है, और इसमें अगर हम लोग देखें तो ऑक्सलेट आयन कैसे होगा, दो लिगेंड इस तरह से कनेक्टेड है, ये हो गया आपको ऑक्सलेट आयन हो गया, ठीक ना। कनेक्टेड ऑक्सलेट में कैसे होगा, C डबल बॉन्ड, और इससे O से इधर कनेक्टेड है, ये C इधर है, फिर ये डबल बॉन्ड और O के थ्रू ऐसे कनेक्टेड है। सभी जगह ऐसा ही स्ट्रक्चर रहेगा, तो हम लोग इसके बदले डायरेक्ट इस तरह से रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। ये हम लोग आपको दिखा रहे हैं, ये कंपाउंड है ऑक्सलेट का। तो इस तरह से आप लोगों को ये क्या हो गया, ट्रांस। तो इसमें ऑप्टिकली एक्टिव क्या होगा, सिस फॉर्म होगा, क्योंकि इसकी जो स्ट्रक्चर होगी, इसका अगर मिरर इमेज देखिएगा तो इसका मिरर इमेज क्या होगा, सुपर इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो ये आप लोगों को क्या होने वाला है, नॉन सुपर इम्पॉसिबल इमेज आप लोगों को क्या होता है, ऑप्टिकली एक्टिव। तो इसके जो इमेज होंगे सुपर इम्पॉसिबल नहीं होंगे सिस फॉर्म के, बट ट्रांसफॉर्म के सुपर इम्पॉसिबल हो जाएंगे, इसलिए ये ऑप्टिकल एक्टिव नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आप लोगों को स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट फॉर MnBr4 2-। इसमें हम लोगों को क्या हो रहा है, इसमें हम लोगों को चार्ज कैसा है, ये सबसे पहले तो कंपाउंड आप दिखाने की कोशिश कीजिए। ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है Br4 और इस पे चार्ज क्या है, 2- है। कहने का मतलब है Mn+2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। इसमें वैल्यू क्या दिया हुआ है, म्यू की वैल्यू दी हुई है 5.9। 5.9 कहने का मतलब है कि इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट रहा होगा, मैग्नेटिक मोमेंट आपको क्या रहा होगा, √5 × 7 कहने का मतलब है √35 रहा होगा। मतलब 5 इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने के कारण हम लोग इसके ऑक्सीडेशन या इसके ज्योमेट्री को अगर प्रेडिक्ट करें तो इसमें क्या होना चाहिए, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें तभी होगा जब इसके S और P एटॉमिक ऑर्बिटल इन्वॉल्व होंगे, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होना चाहिए, sp3 होना चाहिए। क्योंकि अगर आप देखो Mn के लिए हम लोगों को n-1 का D में अगर हम लोग 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन छोड़ दें, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन छोड़ दें और बाहर वाले सेल से हम लोग क्या यूज़ कर लें, 4s को यूज़ कर लें, 4s में 2 इलेक्ट्रॉन था, इसमें फिल हुआ, और इसमें से अगर ये क्या हो रहा है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, तो बाहर वाला 4s का 2 इलेक्ट्रॉन खाली हो गया, और अब इसके 4 के p को इन्वॉल्व कर लें तो sp3 इन्वॉल्व हो सकता है। और अब इस समय जो इसका कोऑर्डिनेशन स्फेयर हो जाएगा, इसमें हम लोगों को s और p एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा, d एटॉमिक ऑर्बिटल हमारा क्या रहेगा, खाली रहेगा, वैकेंट रहेगा, और विथ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये d एटॉमिक ऑर्बिटल क्या रहेगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा, हाफ फिल्ड। तो इसकी ज्योमेट्री क्या होनी चाहिए, इसकी ज्योमेट्री आपको sp3 हाइब्रिडाइज्ड होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री बनाता है तो ये क्या कर लेगा, d एटॉमिक ऑर्बिटल को इन्वॉल्व करेगा। स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री कहने का मतलब है d, इसमें हम लोगों को क्या होने वाला है, d2, इसमें हम लोगों को dsp2 हो जाएगा। इनर सेल एटॉमिक ऑर्बिटल को इन्वॉल्व कर लेता है, तो जब ये पेयर्ड हो जाएगा तो इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने बचेंगे, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आप लोगों को बचेंगे, इसको डी इन्वॉल्व कर रहा है तो हम लोगों को क्या होगा, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपके पास ओनली 3 बचेंगे, एक एटॉमिक ऑर्बिटल इसका पेयर्ड हो जाएगा। तो हम लोगों को इसकी ज्योमेट्री क्या होनी चाहिए, sp3 होनी चाहिए। तो इसी चीज़ को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। तो ये हम लोगों को एग्जाम्पल के क्वेश्चन थे। अब इसके बाद हम लोग इन टेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू बच्चे।